हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के प्यार से और भगवान की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके ही चैनल कृष्णा की दुनिया में, जहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस और अपनी डेली एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं अपना मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ और आज दिन संडे का है और तारीख है 22 तारीख है। और सुबह का जो मेरा काम है झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पानी भरना, तो वो मैंने कर लिया है। बस अब मैं कर रही हूँ नहाने की तैयारी और नहाने के बाद मैं करूँगी अपनी देवी मैया की पूजा और लड्डू गोपाल की भी जो मेरी रूटीन की पूजा होती है वो मैं करती हूँ। बस अब मेरी जो देवी मैया के नवरात्रे चल रहे हैं तो उनकी अग्यारी वगैरह बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो मैं वो अग्यारी को भी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने भगवान जी को सभी को स्नान करा दिया था और मैं वो जल रख कर आ गई थी अंदर। तो जब मैंने भगवान जी को स्नान कराया था ना, उस टाइम पे मैंने गैस पे रख दी थी कंडे की अग्यारी होने के लिए, तो वो अब हो गई है और मैं उसे लेकर जिसमें हम अग्यारी करते हैं उसमें रख दूंगी। और जिसके भी यहाँ पे इस तरीके से पूजा होती होगी वो समझ जाएंगे कि नवरात्रों में अग्यारी जरूर करनी चाहिए। कई जगह तो ऐसा होता है कि हवन करते हैं और कई जगह केवल लौंग, कपूर और माता रानी को जो भोग लगाते हैं वो ही समर्पित करते हैं। लौंग, बतासे, जायफल, पान, ये चीज़ चढ़ानी जो है बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं यहाँ पे बस अब अग्यारी करूँगी और उस सबसे पहले जलाऊंगी, दीपक प्रज्वलित करूंगी और उसको मंदिर में रख दूंगी। और अखंड ज्योत मेरी अभी जली रही है, बहुत अच्छी तरीके से मेरी ज्योत जल रही है, माता रानी की कृपा है मुझ पर। और अब मैंने जो दीपक जो है वो भी प्रज्वलित कर दिया है और ये डेली पूजा का जो दीपक है वो मैं डेली ही जलाती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम ही जलता है। और अब अग्यारी जो हो गई थी उस पर पहले मैं सबसे पहले देसी घी और लौंग वगैरह सबकी चढ़ा दूंगी। और एक बात और मैं फ्रेंड्स आपसे बताना चाहूँगी कि नवरात्रों के टाइम पे ना ऐसा लगता है मुझे कि जैसे मेरी माँ ही मेरे घर पे आई हुई है। एक बहुत अच्छा और बहुत शांति भरा घर में माहौल रहता है, वातावरण रहता है और बहुत जैसे हम सुबह को अग्यारी करते हैं ना, तो उसकी सौंधी सौंधी खुशबू सी पूरे दिन मेरे घर में रहती है। वैसे तो मैं फ्रेंड्स डेली ही दुर्गा माता की आरती वगैरह जो है करती हूँ, पर इस टाइम पे सप्तशती पाठ वगैरह हैं ये भी चल रहे होते हैं और मन में शांति रहती है, तो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि पूजा आप चाहे किसी भी तरीके से करें, आपके पास समय है तो बहुत अच्छे से करें, समय नहीं है तो आप केवल अग्यारी पे लौंग वगैरह चढ़ा कर ही रख सकते हैं। अगर आपके शरीर में क्षमता है तो आप पूरे नवरात्रि भी व्रत रख सकते हैं। क्षमता नहीं है तो भाई आप आगे या पीछे के हमारे यहाँ पे रखे जाते हैं कि पहला व्रत रख लो या फिर सातवें का व्रत रख लो, तो ऐसे भी रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप व्रत भी मत रखो, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। बस व्रत से ये होता है कि हम अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए व्रत रखते हैं, मन के भाव हमारे एकत्रित होते हैं। और वैसे तो वो जगत माता हैं, वो कभी भी अपने बच्चों को ना दुखी नहीं देख सकती है। एक नॉर्मली बात सोच के देखो कि जब हम ही अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते तो फिर वो तो जगत जननी है, जगत माता है, आदि शक्ति है, वो कैसे हमें दुखी देख सकती है। तो ये ना भाव हमेशा मेरे मन में रहता है और इसी भाव के साथ मैं अपनी पूजा जैसी भी मैं करती हूँ वो माता रानी को समर्पित करती हूँ। फ्रेंड्स, नवरात्रों का मतलब ही मैं यही समझती हूँ कि 9 दिन के लिए मेरी माँ मेरे घर पर आई है और इस टाइम पे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी माँ ही मेरे घर में आई हुई हैं। तो मैं पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा ना ध्यान दे के ना उनसे बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। वो जो भी मेरी बात है मैं वो उनके सामने रखती हूँ, उनसे कहती हूँ और मैं ईमानदारी से माता रानी के सच में सामने कहने से ना मेरी वो बात, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि वो मेरे सामने हैं और मेरी बात सुन रही हैं। मुझे सच में ऐसा लगता है कभी मेरी माँ नहीं आई है मेरे घर पे, नहीं है वो इस दुनिया में, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा इतने सालों में कि वो मेरे साथ नहीं है। वो हमेशा मेरे साथ रहती हैंगी और फ्रेंड्स उनके ही आशीर्वाद से मैं एक बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आजकल तो वैसे भी भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है सबकी, तो जितना आपके पास टाइम है उसी के अनुसार आप पूजा करें। अगर आपके पास समय है तो आप आरती वगैरह भी कर लें और समय कम है तो मंत्रों का जाप कर लें, बस उसी से ही माता रानी खुश हो जाती हैं। तो मेरे यहाँ पे जो मैं पाठ कर रही थी वो हो गया है और अब मैं रख दूँगी इसको। और आचमनी करते हैं हमारे यहाँ पे, इससे ये लगता है कि जो भी मैंने पूजा करी है वो माता रानी के लिए समर्पित कर दी है। और अब मैं करूँगी आरती। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने घर की पूजा कर ली है, उसके बाद गई थी मैं शिव मंदिर पे, वहाँ पे भी मैं डेली ही जल चढ़ा कर आती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ घर पे और अब मैं कर रही हूँ अपने लिए पानी गर्म और साथ के साथ बनाऊँगी 1 कप चाय। तो फ्रेंड्स, इधर हो गया है मेरा पानी
इसे पहले पीऊँगी और दूसरी तरफ चाय भी बन गई है। तो चलिए पहले पानी पीऊँगी अपना, क्योंकि प्यास लग रही है सुबह से। तो मैंने सोचा कि पहले पूजा कर लूँ अपनी, उसके बाद ही पानी पीऊँगी। तो चलिए पानी पी लेती हूँ मैं। इसी तरह फ्रेंड्स हस्बैंड लेकर आए हैं मेरे अभी आलू का कट्टा मंडी से, और मंडी से आलू जो है ठीक मिल जाता है। वैसे तो मार्केट में ना बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं व्रत की वजह से, तो अब मैं भी बेफिक्र हो गई हूँ। और अब मैं थोड़े से बनाऊँगी चिप्स या पापड़, दोनों ही चीज़ें बनाऊँगी। पर अभी ना थोड़ा सा मौसम ख़राब हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। अगर दोपहर तक थोड़ी बहुत भी धूप निकल गई तो मैं आज कोशिश करूँगी कि 1 कुकर आलू के पापड़ बना लूँ। और सारे बढ़िया साफ तो कर लेगा, क्लीन तो कर लेगा। अरे उछाल के आलू बढ़िया है, आलू बढ़िया। अब बनाएंगे इसके चिप्स और हमारे यहाँ पे आलू के ढेर तो फ्रेंड्स आलू का कट्टा मैंने खोल के देख लिया था, बहुत ही अच्छे आलू निकले। एक भी आलू इसमें ख़राब या काना वगैरह जो होता है नहीं निकला है। उससे पहले ना मेरे हो गया था हस्बैंड का जाने का टाइम, तो मैं आ गई थी सीधा रसोई में। अब मैं सब्ज़ी वगैरह बनी हुई रखी है मेरी सब्ज़ी, रात उन्होंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी तो वो रखी हुई है, उसे गर्म कर दूंगी और आटा लगा के मैं उनको रोटी सेक दूंगी और 1 कप चाय बना दूंगी। तो वो अपने काम पे चले जाएंगे, उसके बाद जो काम होगा और मैं वो करूंगी। हो सकता है अगर अभी तो थोड़ा सा ना मौसम छाए हुए थे बादल, अगर थोड़ी बहुत धूप निकलेगी तो मैं आज 1 कुकर आलू के पापड़ बनाने की सोच रही हूँ, तो वो बनाऊँगी। तो चलिए पहले जो है मैं उनको खाना वगैरह दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने रोटियाँ सेक ली हैं और हस्बैंड वगैरह ने नाश्ता कर लिया था। तो बस अब मैं ना सारी रसोई को साफ़ कर दूँगी, क्योंकि आजकल ना ऐसा हो रहा है कि मुझे 2 जगह खाना बनाना पड़ रहा है, व्रत वालों का अलग और बिना व्रत वालों का अलग। तो मैंने यहाँ पे बिना व्रत वालों का बना दिया है और अब मैं सारी रसोई को साफ़ कर दूँगी। और गैस काउंटर वगैरह साफ़ करने के बाद मैं अपने लिए आलू भूनूंगी। तो मेरा और मम्मी का ही व्रत है, तो हम दोनों के हिसाब से ही आलू भून लूँगी मैं। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से अपने लिए व्रत के आलू बना लेती हूँ। और साथ के साथ फ्रेंड्स मैंने 1 कुकर आलू उबलने के लिए रख दिए थे, जिसके मैं बनाने वाली हूँ पापड़, क्योंकि मौसम ना बहुत अच्छा हो गया था। और जब आलू आ गए थे घर में ना, तो एक मतलब ये लग रहा था कि फटाफट से अब चिप्स या पापड़ बना लो। तो चिप्स बनाने का तो टाइम नहीं था आज, तो मैं 1 कुकर आलू उबाल के उसके पापड़ बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स बस मैं अपने और मम्मी के लिए एक प्लेट में थोड़े से आलू और दही लेकर आ गई हूँ। तो पहले मैं इनको खाऊँगी और उसके बाद पापड़ बनाने की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पापड़ बनाने के लिए मैं आलू तैयार करूँगी। आलू को मैंने छील लिया है और कद्दूकस कर लिया था, कद्दूकस भी करे थे और थोड़े से मैंने हाथ से भी फोड़ लिए थे। अब मैं इसमें मिलाऊंगी धनिया, और मैं यहाँ पे हरी मिर्च और थोड़ी सी लाल जो हो जाती हैं, हरी मिर्च ही सूख कर लाल हो जाती हैं, उनको मैंने पीस कर डाला है और सेंधा नमक डाला है। साथ के साथ मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा जीरा। बस यही 4-5 चीज़ें जो हैं इसमें डाली जाती हैं, और इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। नमक अगर आप चाहें तो टेस्ट करवा सकते हैं किसी से, कि नमक मिर्च जैसा खाना चाहें आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और ये ना बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। और भूनने के बाद इन्हें ब्रश से खा लो या वैसे भी जब मन करे आपका बना के खा लो। तो चले करते हैं इनको बनाने की तैयारी। और इनको तोड़ने की भी ना बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है इनको बनाने का। बस 2 पन्नी की मदद से हल्का सा तेल लगा के आप इन्हें बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बनाने स्टार्ट भी कर दिए थे। 8-10 पापड़ मेरे बन भी गए थे और बहुत अच्छे तरीके से ये छुट जाते हैं, सूख भी बहुत जल्दी जाते हैं और हल्के भी होते हैं। तो चलिए मैं इनको फटाफट से बना लूँगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पापड़ सारे बन गए हैं और मक्खियाँ ना परेशान कर रही थी, तो मैंने उनको बहुत बारीक वाली जो चुन्नी है उससे ढक दिया है। जब थोड़े से फरारे हो जाएंगे तो मैं इनको हटा दूँगी। और मेरे यहाँ पे ना फ्रेंड्स मक्खियों के साथ साथ बंदरों की भी बहुत समस्या है, तो दोनों से ही मुझे बचा के रखने हैं। और अब ना मेरा सारा ध्यान इनको सुखाने में ही रहेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का मैं ब्लॉग अपना एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।